हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर कुल में। आज डेली करंट अफेयर सीरीज में 1 और 2 मार्च के करंट अफेयर दिए गए हैं, जिसमें टॉप 20 करंट अफेयर है जो कि इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2 मार्च को आयोजित होने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ कौन करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे। अब जान लेते हैं, इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए डेनमार्क साझेदार देश है। कौन है? डेनमार्क। अब जान लेते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ किया जा रहा है? नोएडा में किया जा रहा है। अब जानते हैं सरस आजीविका मेला के बारे में। सरस आजीविका मेला का आयोजन 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के बीच ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भारत के किस राज्य में 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ की खोज की है? कितने वर्ष पुराना? 900 वर्ष पुराना बौद्ध मठ की खोज की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक कौन है? एलेक्जेंडर कनिंघम है, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1861 ईस्वी में हुआ था। यह खोज कहाँ हुआ है? झारखंड के सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास टीले के नीचे दफन था यह। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसका उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, और मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2021 के अनुसार भारत में कितने बच्चों में पेंडेमिक जेनरेशन की शुरुआत देखी जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 375 मिलियन। हम जान लेते हैं, पेंडेमिक जेनरेशन के कारण दीर्घकालीन प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि वजन कम होना, कम ऊंचाई होना, तथा शिक्षा और कार्य उत्पादकता में कमी के चलते बाल मृत्यु दर में वृद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा है। अब जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 242 तक प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भनथु पम्नानाथ की पुण्यतिथि मनाई जा गई है। वह भारत के किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल से संबंधित थे। अब जान लेते हैं, सरदार के एम पन्नीकर ने उन्हें केरल के मदन मोहन मालवीय की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को कितने घंटों के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 घंटे। कितना होगा? 72 घंटे। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड बन गया है। अब जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है, और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो उत्तराखंड यह 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था, उसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। अब जान लेते हैं उत्तराखंड में कुछ दर्रे के नाम। उत्तराखंड में 4 दर्रा हैं, लिपुलेख, नीति, माना, धर्मा। इसका ट्रिक है लिखो, नीति, मानो, धर्म। क्या है इसका ट्रिक? लिखो, नीति और मानो, धर्म। और उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? देवभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। अब जान लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की कैपिटल रांची है, और सीएम हेमंत सोरेन है, और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में वायुसेना लीज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि कौन है? इस आयोजन के मुख्य अतिथि ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण है। अब जाने तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत ने किस दिन को दूसरा प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 फरवरी को मनाया है।
इस दिवस की शुरुआत कब किया गया था? इस दिवस की शुरुआत 27 फरवरी 2020 को किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन के द्वारा किया गया था। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का विषय है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। 2021 में राइट टू प्रोटीन द्वारा भारत में इसे पोषण संबंधित जागरूकता माइलस्टोन के लिए दूसरा वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ रोग दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को। परंतु दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के अंतिम दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में यह 28 फरवरी को मनाया गया है। यह दिन दुर्लभ बीमारियों के लिए जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस को पहली बार यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज और उसकी काउंसिल ऑफ नेशनल अलायंस द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997 में हुआ था और मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस राज्य को आगामी हीरो इंडियन वीमेन लीग संस्करण में मेजबानी के लिए चुना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। यह IWL का 5वां संस्करण है जो भारत में शीर्ष श्रेणी के वीमेन लीग है। ओडिशा सरकार IFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का रणनीतिक साझेदार है क्योंकि यह विभिन्न पुरुष और महिला आयु वर्ग के टीमों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। अब जान लेते हैं AIFF के अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं और इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? द्वारका, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसरो के PSLV C51 ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील। अब जान लेते हैं भारत के पोलर रॉकेट ने स्पेस एजेंसी इसरो के लिए वर्ष के पहले मिशन में ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और अंतरिक्ष यान से 18 अन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C51 को सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से उठाया गया है और सबसे पहले ऑर्बिट प्राइमरी पेलोड अमेजोनिया 1 में इंजेक्ट किया गया है। 637 किलोग्राम का अमेजोनिया 1 जो भारत से प्रक्षेपित होने वाला पहला ब्राजीलियाई उपग्रह है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाल ही में कहाँ 39वां अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में किया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव है और राज्यपाल रमेश बसे हैं। त्रिपुरा में अगरतला में एक त्रिपुरा एक श्रेष्ठ त्रिपुरा विषय के साथ 39वें अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत की हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर मोहम्मद जोबायद हुसैन और अन्य राज्य कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों की उपस्थिति में मेला का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाल ही में किसने भारतीय टेनिस का इतिहास यानी एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक एक नई पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिंदा दत्ता ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनेश फोगाट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 2 मार्च को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।